नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत से लगभग 25 से 30 प्रश्न मैं आज कराऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। लूसेंट का ये निचोड़ है। और लूसेंट किताब बहुत ही अच्छी किताब होती है परीक्षा की तैयारी के लिए, इसलिए मैं इसको कहूँगा आप भी खरीदिए और इसे पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। सबसे पहले जो सवाल है वो है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, वेंतसांग है, मेगास्थनीज है, इत्सिंग है, फाहयान है। तो क्या हो जाएगा? ये एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। दूसरा सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले जान लीजिए एसएससी 2001 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। ये भी एसएससी 2001 में पूछा गया सवाल है। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। ये भी एसएससी में पूछा गया सवाल है। जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम है, सभी में लगभग सेम प्रश्न रहते हैं। केवल आपको तैयारी करना पड़ेगा ताकि आप उस परीक्षा में पास कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि यानी कब्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? आपका ऑप्शन है हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र, कथा सरित सागर। ये देखिए आरआरबी में, आरएएस में, आरटीएस में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र का। चलिए अगला सवाल है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? आपका ऑप्शन है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन, ताम्रपत्रों का अध्ययन। ये आरआरबी टीसी 2005 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। यानी सिक्कों व धातु का अध्ययन जो किया जाता है उसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, हितोपदेश के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है बाण भट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। देखिए ये आरआरबी टीसी 2004 में पूछा गया सवाल है। तो हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या देखते हैं। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? आपका ऑप्शन है वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि, वात्सायन। ये आरआरबी, एएसएम और सीजी 2005 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। चलिए अगला सवाल है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब? 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईस्वी पूर्व, 73 ईस्वी पूर्व। ये आरआरबी, एएसएम, सीजी 2004 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 58 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला सवाल, 58 ईसा पूर्व है, ईस्वी पूर्व मानी ईसा पूर्व। चलिए अगला सवाल है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। ये आरआरबी, एएसएम, सीजी 2000, सीजी, पीसीएस, टीएससी 2000
2012 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व? क्या हो जाएगा? तो ये सवाल आरआरबी एसएम सीजी में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। ये भी आरआरबी एएसएम सीजी 2004 और सीजी पीएससी 2012 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कंबोडिया। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगला सवाल है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। ये आरआरबी टेक 2014 में पूछा गया सवाल है, 2004 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिकार। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? आपका ऑप्शन है पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लोह युग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला सवाल है, स्वपनवास वदता के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। ये भी बीपीएससी 1999 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भास। याद रखिएगा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। ये भी बीपीएससी 1998 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक साहित्य, उपयुक्त सभी। ये भी बीपीएससी 1994 में पूछा गया सवाल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए उस स्रोत का नाम क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। यानी मिलिंद पन्हो जो है वो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। याद रखिएगा। अभी सारे सवाल देखिए बीपीएससी के सवाल आ रहे हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? आदि मानव के हाल का पूर्वज कौन है? जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, पैकिंग मनुष्य। क्या हो जाएगा? ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन मनुष्य। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी, अरिकमेडु। ये यूपीपीसीएस 2001 में पूछा सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरिकमेडु। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत, पाली। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी। याद रखिएगा। यह भी यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया सवाल है। सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। सवाल यहीं से बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल, गेहूं व जौ, ज्वार या बाजरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं व जौ। याद रखिएगा। ये भी यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? आप इसमें कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए इसमें रवि कृति पुलकेशियन ये सुमेलित है, भवभूति कन्नौज के अशोकवर्मन ये भी सुमेलित है, दंडी नरसिंह वर्मन ये भी सुमेलित है, हरिसेन हर्ष ये सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा। ये भी यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? आपका ऑप्शन है रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र एक के, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रदमन के। चलिए सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से
दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। देखिए इसमें लिखा है अरिकामेडू, ताम्रलिप्ति, कोरवे, बारबेरिकम। ये भी यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरिकामेडू, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ताम्रसम यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये भी यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए अगला सवाल है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है ए, गुफाओं के शिलचित्र, बी, खनिज, सी, बौद्ध प्रतिमाएं, डी, सोन नदी का उद्गम स्थल। ये एमपी पीसीएस 2003 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शिलचित्र के लिए। चलिए सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित है ये आपको करना है। देखिए इसमें रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, और द्वारका हो जाएगा गुजरात में, और सारनाथ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और महाकाल मंदिर हो जाएगा ऑप्शन 4 में। तो इसका आंसर क्या मिल रहा है? इसका आंसर मिल रहा है एक, ऑप्शन 1। ये एमपी पीसीएस पीएससी 1995 में पूछा गया सवाल है। चलिए भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपका ऑप्शन है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो या एरियन। ये यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रो-मैगनन मानव, पिल्टगन मानव या निएंडरथल मानव। ये आरएएस आरटीएस 1994-95 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्रो-मैगनन मानव, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस, सुकरात। ये आरएएस आरटीएस 1994-95 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, दी फादर ऑफ हिस्टोरी हेरोडोटस। अगला सवाल है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम, झेलम व चेनाब, चेनाब व रावी, रावी व ब्यास। ये यूपी पीएससी 2006 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंधु व झेलम, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? आपका ऑप्शन है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल। ये यूपीएससी 2001 में पूछा गया था। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। चलिए सवाल है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ये यूपीएससी 1998 में पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन है सोहगारा ताम्रपत्र, अशोक का रुमिनदेही स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति या चंद्र का मेहरौली लोह स्तंभलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सोहगारा ताम्रपत्र, याद रखिएगा। अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, हाथ मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे काल, नगर संस्कृति। ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले नगर संस्कृति आया, तब लोहे का हल आया, तब हाथ मुद्रा चांदी का सिक्का, तब सोना का सिक्का आया। चलिए अगला सवाल, ये सवाल जो है यूपीएससी 1998 में पूछा गया था। देखिए ये सवाल है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? आपका ऑप्शन है ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी। ये यूपीएससी 1997 में पूछा गया सवाल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
खरोष्टी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? आप ऑप्शन देख सकते हैं, चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। क्या हो जाएगा? ये यूपीएससी 1997 में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिग्राम। भारत में व्यापारियों का निगम कहाँ था? मणिग्राम, याद रखिएगा। पुलकेशियर एक का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? 600, 300, 330, 407। ये भी देखिए परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 600। चलिए अगला है, सूची योग को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है आपको बताते हैं। इसमें है गुप्त, जो है गुप्त, ये में हो जाएगा आपका देवगढ़। चंदेल जो है ये हो जाएगा आपका खजुराहो, और चालुक्य जो है वो हो जाएगा बादामी, और पल्लव जो है वो हो जाएगा देवगढ़। याद रखना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये भी यूपीएससी 1997 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित करना है। इसमें है एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ राजधानी दिया है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो इसमें चेर जो है वो इसका राजधानी था करियूर या वांजी, और चोल का था पुहर, कावरीपट्टनम या एवं ओरियर, और पांडे का था कोरकई एवं मदुरई। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आपका ऑप्शन है विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कल्हण। ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस नाम का लेखक विशाखदत्त था। अगला सवाल है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? आपका ऑप्शन है कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास, कठोरता या वैराग्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मवाद का सिद्धांत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इस सभी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस सभी के लिए। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता, बौद्ध धर्म धम्मपद, मुस्लिम धर्म कुरान, जैन धर्म बाइबल। ये सुमेलित नहीं है। चलिए ऑप्शन 4। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सवाल आपको कमेंट करना है। आप देख सकते हैं, कर्पूर मंजरी हर्ष, मुद्रा राक्षस विशाखदेश, मालविका अग्निमित्र कालिदास, और सौंदरानंद अश्वघोष। ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में 2012 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।